हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से इसके पहले वाले वीडियो में आपको आस्था आईएएस के क्लास नोट्स यानी जितने भी सब्जेक्ट थे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो आस्था आईएएस ने क्लास नोट्स निकाला था उसका मैंने पूरा रिव्यू कर दिया था एक साथ। लेकिन उसी वक्त मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं आस्था आईएएस के जो क्लास नोट्स थे उसको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करके रिव्यू करूँगी। तो आज मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करके आप लोग के लिए क्लास आस्था आईएएस के क्लास नोट्स का रिव्यू करूंगी। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने आस्था आईएएस के अलावा 2 बुक और ले रखा है। तो ये 2 बुक मैंने क्यों रखा है इसको भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, 2-3 बात है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। देखिए, जो नया स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ खुद हुआ है। जो चीज़ मैंने फेस किया है वही चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, और हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए, जो नया स्टूडेंट है उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैम कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा ख़राब है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक आते हैं। कम से कम 50 से ऊपर पब्लिकेशन होंगे जिसके बुक 67 बीपीएससी पीटी के लिए छपे जाते हैं या मेंस के लिए छापे जाते हैं। मैं आपको कहूँगी जितने भी पब्लिकेशन की बुक है सबको मत लीजिए। आप 1 से 2 पब्लिकेशन की बुक अपने स्टडी टेबल पर रखिए। मान लीजिए जैसे मेरे पास अभी केवीसी नैनो, तो अगर आप केवीसी नैनो ले रहे हैं तो केवीसी नैनो में जितने भी आपके बुक है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको आप ले लीजिए, या उसके अलावा एक और पब्लिकेशन का बुक रखिए। मैं आपको कहूँगी 1 से 2 से ज़्यादा पब्लिकेशन की बुक अपने स्टडी टेबल पे नहीं रखिए। उसका एक ही वजह है, देखिए उससे क्या होगा कि आपका इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हमारे हाथ में जो उंगलियां हैं वो भी एक जैसी नहीं है। उसी तरीके से जितने भी बुक्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ 19-20 की फ़र्क होती है। और अब जब दूसरी बुक में पढ़िएगा तो उसमें कुछ और विचार होंगे, कुछ और लिखे हुए रहते हैं, जिसके वजह से आपको क्या होगा कि आप बीच में कंफ्यूज होकर फंस जाइएगा। आप क्लियर नहीं कर पाइएगा कि हमें क्या करना है, कि इस क्वेश्चन के साथ इसका आंसर सही हो गया या फिर दूसरे वाले पब्लिकेशन का सही होगा, तीसरे वाले को। अगर आपके पास 2 बुक होगा तो आप दोनों, अब 2 पब्लिकेशन के आपके पास बुक होगी तो आप उन्हीं में से किसी एक पब्लिकेशन की बुक का जो आंसर है अपने लिए रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपको ये होगा। अब दूसरी बात, मैं बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो पीटी की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से कर भी लिए हैं, उनका इस बार पीटी एग्जामिनेशन हो जाएगा और मेंस के लिए सोच रहे हैं। तो देखिए, मेंस के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास नोट्स। सबसे पहले मेंस के लिए अगर आता है तो सभी बोलते हैं क्लास नोट्स ले लीजिए। तो क्लास नोट्स कैसे लें? देखिए, क्लास नोट्स भी आप जानते हैं बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत तरह के। हर कोचिंग अपना अपना क्लास नोट्स निकालता है, लेकिन आपको हर कोचिंग का क्लास नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक कोचिंग का क्लास नोट्स को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि अगर हर कोचिंग का आप क्लास नोट्स लेंगे तो देखिए, जो बनाने वाले हैं उनके विचार कुछ और हैं और दूसरे वाले कुछ और होते हैं, तो उनके में भी 19-20 का फ़र्क आपको पता चल जाएगा। इसीलिए एक कोचिंग का चुनाव करें। अब बात आएगी कि मैम आपने बताया एक कोचिंग का क्लास नोट्स फॉलो करने का, तो उसका कैसे चयन करें? तो देखिए, चयन करने का सबसे आसान तरीका, आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र यानी कि आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में आपका एक यूट्यूब नाम का एक ऐप है। यूट्यूब पे आपका समंदर है, उस पर आप कुछ भी तरफ की जो भी दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, अगर आप उससे पूछेंगे आपको हर जवाब मिल जाएगा। आप देखिए 5-6 जो हाई टॉप के कोचिंग हैं उनके क्लास नोट्स को देखिए, जो उनके अपने तरीका देखिए पढ़ाने का। फिर उसके बाद देखिए कि वहाँ से कितने स्टूडेंट हर बार एग्जामिनेशन में निकल रहे हैं, और उन्हीं में से किसी एक को आपको चयन करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप आस्था आईएएस को चयन करिए, दृष्टि को चयन करिए, या किसी और कोचिंग का नोट्स चयन करिए, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद उस पर देखिए कि आपको क्या चयन करना है, आपको खुद पता चल जाएगा। जब आप पढ़ेंगे आपको पता खुद चल जाएगा, आपका माइंड और आपका दिल खुद कहेगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही है। तो वो किसी एक कोचिंग का आप क्लास नोट्स को फॉलो करिए। अब चलिए हम लोग, जैसा कि आज का जो पॉइंट था कि हम आस्था आईएएस के क्लास नोट्स को सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करने वाली हूँ रिव्यू। तो आज मैं सबसे पहले जो आप लोग का सबका फेवरेट और सबसे ज़्यादा हार्ड भी होता है वो है इतिहास और संस्कृति।
इतिहास और संस्कृति के क्लास नोट्स को मैं रिव्यू कर रही हूँ। तो देखिए, इतिहास और क्लास नोट्स का संस्कृति का आस्था आईएएस का, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसको मैंने खुद पढ़ा है, उसके बाद मैं आप लोग को बता रही हूँ। इससे पहले मैंने एक साथ सबको बताया था, लेकिन आज मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। आज सिर्फ हिस्ट्री का बताऊँगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट का, और उसके बाद फिर किसी और सब्जेक्ट का बताया जाएगा। तो देखिए, हिस्ट्री में तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन उसमें से भी आप लोग को पता होगा कि 10 से 12 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो 2 बुक आप देख रहे हैं, मैं इसी के जरिए आपको वो पूरे तरीके से साक्ष्य के साथ, यानी कि पूरी तरीके से जो ये क्लास नोट्स का जो विषय वस्तु दिया गया है उसको साक्ष्य के साथ दिखाऊंगी कि इसी विषय वस्तु से हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बीपीएससी के पूछे जाते हैं। तो देखिए, इतिहास यानी कि बीपीएससी का इतिहास में आप देख लीजिए, इनको जो बांटा गया है, सबसे पहले जो बांटा गया है आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। पहले विचारक में देखिए, आपको अच्छे तरीके से पता है गांधी, नेहरू, टैगोर। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि देखिए, बीपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जीएस पेपर में 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो पहला जो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री आएगा, आपका सांख्यिकी का आएगा और करंट अफेयर आता है, तो ये हिस्ट्री का है। तो देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हिस्ट्री जो आपका ये बीपीएससी की जो मेंस एग्जामिनेशन, पीटी एग्जामिनेशन में आपका तीनों पार्ट हिस्ट्री के मेडिवल, मॉडर्न और एशियंट तीनों से आते हैं, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत से। लेकिन मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, आधुनिक भारत में जो क्वेश्चन पूछे, 3 विचारक पूछे जाते हैं, 3 विचारक से आपके क्वेश्चन आएंगे। पहला गांधी, दूसरा नेहरू, तीसरा टैगोर। देखिए, सबसे पहले यहाँ विचारक, फिर स्वतंत्रता संग्राम, फिर देखिए जनजातीय आंदोलन, फिर कला और संस्कृति। तो देखिए, विचारक में 3 गांधी, नेहरू, टैगोर। स्वतंत्रता संग्राम में 3 पार्ट में बांटा है आस्था आईएएस ने। पहले देखिए 1857 के विद्रोह बिहार के संदर्भ में इसलिए क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जितना भी आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बिहार के रेफरेंस में डालना पड़ेगा। दूसरा देखिए, यहाँ दिया गया है 1905 में बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और बिहार प्रांत का निर्माण, यानी बिहार प्रांत का निर्माण के बारे में। थर्ड में इसमें बताया गांधी आंदोलन, बिहार के संदर्भ में, गांधी का जो इतने भी आंदोलन हुए थे गांधी जी का, बिहार के संदर्भ में लिखने के लिए कहा है। और उन्हीं के गांधी आंदोलन में किसान आंदोलन को जोड़ दिया गया है। अब देखिए, उसके बाद जनजाति में 2 से बहुत लगातार क्वेश्चन आते हैं, एक संथाल, दूसरा मुंडा, संथाल जनजाति और दूसरा मुंडा जनजाति से। अब देखिए, नेक्स्ट है इसमें कंटेंट में जो दिया गया है आस्था आईएएस में, कला और संस्कृति में देखिए, पहला दिया गया है मौर्यकालीन कला, दूसरा पालकालीन और मधुबनी पेंटिंग, फिर पटना कलम। ये चारों जो है संस्कृति, कला और संस्कृति से, ये चारों से ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप देख लिए, ये बिहार के रेफरेंस में इतना ही क्वेश्चन, इतना ही कंटेंट में आपका लगातार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी, अभी साक्ष्य के साथ मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए, उसके बाद दूसरा देख लीजिए, इसमें पूछा जा रहा है विचारधारा। एक विचार आया था, इसमें विचारधारा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि गांधी, नेहरू और टैगोर के ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें जो गांधी के दर्शन दिए गए हैं, गांधी के दर्शन में देखिए बताया गया कि गांधी के आगमन के पूर्व भारत की राजनीति क्या थी, यानी गांधी जी के आगमन से पहले भारत की राजनीति में क्या था, क्या संदर्भ थे, क्या कारण थे, सब कुछ इसमें बताया गया है। फिर देखिए, उसमें बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका और गांधी जी, बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 20 से 21 साल रहने के बाद वो भारत आए थे और फिर कभी भी भारत से नहीं गए। फिर देखिए, इसमें पूछा जा रहा है गांधी जी के विचार और क्रियाविधि तथा विरोधाभास। गांधी जी के क्या विचार थे, उनका क्या काम करने का तरीका था, किस पे विरोधाभास थे, इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर देखिए, यहाँ पे दिया गया है लोकप्रिय आंदोलन तथा गांधी की दृष्टिकोण। अब देखिए, यहाँ जो आपको विचारधारा और क्रियाविधि विरोधाभास है, इसमें देखिए पाठ में बांट दिए, एक राजनीतिक दर्शन, दूसरा सामाजिक दर्शन, तीसरा शिक्षा दर्शन और चौथा आर्थिक दर्शन। यानी गांधी जी के राजनीतिक दर्शन क्या थे, सामाजिक दर्शन क्या थे, शिक्षा दर्शन पे उनके विचार क्या थे और आर्थिक दर्शन पे क्या थे। इसके बाद इसी में इसमें दे दिया है वर्ण व्यवस्था।
महिला स्थिति और मद्यपान। आप अच्छे तरीके से जानते हैं गांधी जी वर्ण व्यवस्था में चाहते थे, महिला की स्थिति में सुधार चाहते थे। उसके बाद मद्यपान यानी कि मद्यपान से वो निर्देश करते थे कि ये सब गलत है। फिर देखिए राजनीतिक दर्शन में यहाँ दिया गया है कि अर्ध संरक्षणवाद, फिर सत्याग्रह, फिर अहिंसा, फिर सर्वोदय। ये आप अच्छे तरीके जितने भी नाम अगर आते हैं सारे के सारे गांधी से जुड़े होते हैं। तो ये था आस्था आईएएस का कंटेंट, यानी कि आस्था आईएएस ने किस तरीके से बीपीएससी 67 के लिए कंटेंट तैयार किया है और इसी के इर्द गिर्द बीपीएससी हर बार क्वेश्चन दे रहा है। मैं अभी 65 बीपीएससी के मेंस का भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी कंटेंट से आते हैं। अब देखिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो देखिए अभी जस्ट आया था गांधी जी का आगमन। तो देखिए गांधी जी की आगमन की राजनीति को बताया गया है। तो गांधी जी की जो राजनीतिक के आगमन की राजनीतिक है उसको देखिए भाग में पहले ही बांटा गया है। देखिए गांधी आगमन के पूर्व भारत की राजनीति, अभी जस्ट आपके कंटेंट यानी विषय वस्तु में आया था आस्था आईएएस के। तो देखिए उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारी। उग्रवादी जो समय था 1885 से लेकर 1905, क्योंकि इसी समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर देखिए उग्रवादी का समय था 1905 से 1915 के बीच में जितने भी काम हुए थे उग्रवादी टाइम पे थे, और क्रांतिकारी टाइम था 1907 से लेकर 1905। फिर देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका तथा गांधी में देखिए आश्रय निर्माण किए। बिल्कुल गांधी जी जब आए तो साबरमती किनारे एक आश्रय बनाए थे। फिर स्वयं सेवा देखिए जट्ठा निर्माण किए, नस्ल भेद के रुख अपनाए, सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए। कहाँ? तो 1857 में चंपारण आंदोलन में। फिर देखिए उसी तरीके से ये दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट कंटेंट देखिए, जिसमें भी देखिए इसमें किस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, यानी जो गांधी जी का आगमन हुआ था। देखिए सारे पॉइंट से। फिर देखिए यहाँ पूछा जा रहा है गांधी जी का विचार एवं क्रिया विधि पे विरोधाभास, अभी जस्ट आपके कंटेंट में आया था, उसके बारे में दिया गया है। देखिए सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। चलिए और आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये इतनी अच्छी तरीके से इतने आसान भाषा में दिया हुआ है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसको पढ़ने के बाद। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए इस सारे के सारे गांधी जी के बारे में, गांधी जी की सामाजिक दर्शन आपको दिख रहा होगा। अभी मैंने आपको बोला 3 विचारक आते हैं, गांधी, नेहरू और टैगोर। अब देखिए आ गया गांधी जी के बाद नेहरू जी की बात आ गई, यानी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में पहले देखिए किस तरीके से बनाया गया है। नेहरू के दर्शन के बारे में बताया गया, फिर नेहरू जी के राष्ट्रवाद के बारे में, फिर समाजवाद के बारे में विचार क्या था, फिर नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता पे क्या कहे थे और तटस्थता की नीति क्या थी उनकी, इसके बारे में बताया गया है। फिर देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण जागरण से लेकर भारत में देखिए प्रगतिशील सक्रिय की नीति को भी बताया गया है, चेतना, विचारधारा और संगठन, इसके बारे में पूरी तरीके से इसको बताया गया है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, गांधी तो आ ही गए, उसके बाद नेहरू जी के बारे में बता दिया गया। अब देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए यहाँ, ये अभी एग्जामिनेशन बीपीएससी के एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए गांधी, नेहरू, टैगोर के राष्ट्रवाद क्या है, यानी गांधी जी और नेहरू जी और टैगोर जी के राष्ट्रवाद पे क्या थी, इसके बारे में। अभी हम लोग गांधी और नेहरू के बारे में देखें, अब बचे हुए हैं टैगोर जी। तो देखिए टैगोर जी के बारे में कितना अच्छे तरीके से दिया गया है ये आस्था आईएएस की क्लास नोट्स हिस्ट्री में। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, आप देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो एक शिक्षक के साथ साथ एक शिक्षक भी थे, कवि भी थे और चित्रकार तथा संगीतकार थे। सबसे पहले तो बता दिया गया कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बांटा गया कि शिक्षक भी थे, कवि भी थे और चित्रकार तथा संगीतकार भी थे। अब देखिए उसे पूछा गया, इसमें बताया गया कि शिक्षा पे उनका क्या था। देखिए पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा पर विचार, और ये विचार जो है बहुत ही आसान भाषा में बीपीएससी के लिए 67 बीपीएससी के लिए आस्था आईएएस ने तैयार किया है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से है। फिर उसके बाद देखिए इसे पूछा कि कवि के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का वर्णन। अब जो कवि के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनका वर्णन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि देखिए टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि प्रकृति मानदेय है, यानी गीतांजलि जो पुस्तक लिखी गई थी टैगोर जी के बारे में, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है। फिर देखिए
जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका एक 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में इतने अच्छे तरीके से दिया गया है कि आप अगर इस नोट्स को लेके पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये देखिए इतिहास का प्रतिमान देखिए 1857 क्रांति के विद्रोह, कारण, स्वरूप, असफलता, परिणाम और विचार बिहार के 1857 का विकास विद्रोह में, यानी बिहार के संदर्भ में, यानी 1857 की क्रांति का क्या कारण था, क्या उसका स्वरूप था, क्या वो सफल रहा, असफल रहा, क्या उसका परिणाम निकला और बिहार के संदर्भ में इसकी क्या क्या हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। अब देखिए बांटा हुआ कितना अच्छे तरीके से 1857 के विद्रोह का कारण को सबसे पहले दोहराया गया कि 1857 का विद्रोह का कारण क्या था। तो देखिए कारण में देखिए सामाजिक सहभागिता थी, श्रमिक, किसान, सैनिक, परंपरागत जमींदार, इस सारे की वजह था 1857 का विद्रोह के। कारण में देखिए कारण कितने सारे हैं, किसके लिए था 1857 को विद्रोह हुए थे, इतने सारे कारण। देखिए कारण को कितने अच्छे तरीके से बताया गया है, लिखा गया है इसमें, और उसके बाद इसको तैयार किया गया है। देखिए 1.5 से 2 पेज में इसको 1857 के कारण क्या था इसके बारे में बताइए। फिर देखिए इससे पूछा गया स्वरूप, आप देख रहे हैं स्वरूप पे देखिए पूछा गया 1857 का जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसमें देखिए स्वरूप क्या था, इसके क्या स्वरूप थे, इसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए इसको तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि क्या सही था। फिर देखिए 1857 जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के संदर्भ में लिखना होगा। तो देखिए पूछा जाए 1857 के विद्रोह में बिहार की स्थिति, यानी 1857 जो चल रही थी उसमें बिहार की स्थिति कौन था। देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ लिखा, देखिए पीर अली विक्रेता, आप अच्छे तरीके से जानते हैं पटना से यही इनका नेतृत्व कर रहे थे। ये पूरी की पूरी एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ, आप देख रहे हैं कितना अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है, और बहुत ही देखिए 1.5 से 2 पेज में इसको तैयार किया गया है। यानी नॉर्मल कॉपी में आप लिखिएगा तो आपका ये 4 से 5 पेज में चला जाएगा, और बीपीएससी में 3 से 4 पेज ही लिखे जाते हैं क्वेश्चन, अगर हाई क्वेश्चन। फिर देखिए जनजातीय विद्रोह में आपका मुंडा संथाल था। तो देखिए जनजातीय विद्रोह का कारण, फिर प्रतिरोध, फिर तरीका, फिर स्वरूप के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे तरीके से दी गई है, आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से दी गई है इसमें। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट छोटा करके लिखा रहता है, ये देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में शॉर्ट में दिया हुआ है। देखिए संथाल विद्रोह आप देख रहे हैं, यहाँ पे संथाल विद्रोह भी आ गया है आपका। मुंडा और संथाल से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मुंडा जो था यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाकर ख़त्म हुआ, और फिर यहाँ से संथाल शुरू हो गया, यानी कि 1.5 से 2 पेज है आपका ये मुंडा पे। फिर संथाल जनजाति का विद्रोह पे पूछा गया, जितने भी विद्रोह होते थे वो अंग्रेज को खिलाफ ही थे। फिर देखिए बंगाल विभाजन में 2-3 चीज़ हुए थे। बंगाल विभाजन उसी टाइम स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था, और बिहार प्रांत का जन्म हुआ था। इन तीनों को अच्छे तरीके से लिख दिया गया है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा तरीके से इसको डायग्राम के थ्रू बताया भी गया है। फिर देखिए लोकप्रिय राजनीति की प्रकृतियाँ दी गई हैं। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट देखिए, मैं एक एक चीज़ को इसलिए आपको बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप किसी भी नोट्स को खरीद रहे हैं तो उसमें आप खुद अच्छे तरीके से चेक कर लें कि क्या क्या उसमें टॉपिक होना चाहिए क्या नहीं। देखिए चंपारण आंदोलन को पहले क्या था, देखिए उसके बारे में क्षेत्र था, वित्तीय सहयोग क्या था, किसान कौन थे, क्यों हुआ था, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है। बहुत अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स, यानी जो आस्था आईएएस के क्लासरूम में तैयार की जाती है वही बताया गया है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जितना हो सके आप अपने लैंग्वेज में अगर जवाब देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए असहयोग आंदोलन पे देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। इसी तरीके से आपका देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन का किस तरीके से प्रसार किया गया इसके बारे में जानकारी दी गई है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 32 और 34 तक चला था, उसके बारे में सवै नमक, देखिए नमक को मुद्दा क्यों था, अहिंसा क्यों था, पूंजीपाती भूमिका क्यों थी, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको हैंड रिटन नोट्स में दी गई है। फिर उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में जो हुआ था उसका कारण क्या था और बिहार के संदर्भ में क्या था। देखिए यहाँ बिहार भी लिखा हुआ, आपको अच्छे तरीके से पता, सारे क्वेश्चन आपको बिहार के संदर्भ में ही लिखने पड़ेंगे। फिर देखिए कला में आपको पता था मौर्य, पाल, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग। तो देखिए मौर्य के बारे में दिया हुआ है कि मौर्य में राजमहल कैसे थे, उसका शिलालेख क्या थे, स्तूप क्या था, गुफा क्या था, लोक कला क्या थी, उसकी संस्कृति क्या थी, उसकी विचारधारा क्या थी, हर चीज़ को इसमें बताया गया है, एक एक चीज़ को इसको बताया गया है और ये चारों के चारों इसमें कवर कर दे। देखिए पाल कला में मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला के बारे में जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद देखिए पटना कलम में दिया गया है कि पटना कलम में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, उसमें क्या क्या चीज़ थी, इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए मधुबनी पेंटिंग में देखिए भित्ति और अर्पित 2 तरह के पेंटिंग बनाए जाते हैं, उसके बारे में इससे जुड़े हुए लोग कौन थे, किस तरीके से पेंटिंग बनाए, कौन कौन से रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, हर चीज़ इसमें बताया गया है। और देखिए स्थापत्य कला के बारे में यहाँ पे था, देखिए इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद ये जाकर क्लास नोट्स आपका देखिए किसान आंदोलन कुछ हुए थे उसके बारे में दिए गए हैं पूरे के पूरे। अब तब जाके ये पूरा का पूरा आस्था आईएएस का क्लास नोट्स खत्म हो गया। अब खुद सोचिए, इसमें तो आस्था आईएएस ने सब कुछ लिख दिया, बीपीएससी में जो एग्जामिनेशन में आते हैं सब लिख दिए गए। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसका साक्ष्य दिखाऊंगी, तो देखिए ये देखिए ये क्लास नोट्स है, ये क्लास नोट ये जो आपका ये क्लास नोट जो मैंने अभी आपको बताया आस्था आईएएस का, ये केबी सेनानियों का क्वेश्चन बैंक है। यानी जितने भी एग्जामिनेशन 1993 से जो आ चुके हैं 2000 तक, यानी 65 बीपीएससी तक इसमें मेंशन किया हुआ है, बीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए यहाँ पे देखिए विषय सूची दिया हुआ है, तो मैं आपको 65 बीपीएससी का जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन दिखाती हूँ क्योंकि हिस्ट्री जीएस पेपर 1 का है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या गया, 1857 का विद्रोह का कारण क्या थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था, इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, यहाँ पर आंसर के साथ दी हुई है। दूसरा देखिए 1858-1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के समय प्राप्त है, ये गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन मिक्स करके दिया गया है यहाँ पर। फिर देखिए सारे के साथ देखिए पाल, अभी मैंने जस्ट आपको बोला था कि कला संस्कृति, देखिए पाल कला तथा भवन निर्माण कला विशेषता के स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म में उसके संदर्भ को प्रकाश डालिए। अभी देखे थे आप पाल कला में क्या क्या था, मूर्ति था, क्या था, उसके बारे में व्यवस्था आईएएस ने हर चीज़ को लिखा है। तो देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, ये सारे के सारे क्वेश्चन आया हुआ है, गांधी जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लीजिए। इस सारे के सारे बिहार में देखिए दलित आंदोलन जितने भी हुए थे, देखिए गांधी जी की विचारधारा, अभी जस्ट विचारधारा पे भी मैंने आपको बताया, सारे के सारे दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें एक बुक का मैंने बता दिया, अब इस बुक को मैंने क्यों रखा था तो इसकी वजह है, देखिए ये जो केबीसी नैनो का है ये बिहार स्पेशल बुक है, बिहार सिर्फ इसमें बिहार के क्वेश्चन, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, हर चीज़ बिहार के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए जितना भी बिहार के जो संदर्भ में यहाँ बताया गया वो सारे के सारे देखिए कला में देखिए आया था आपका मौर्य कला, पाल कला, पटना कला, मिथिला, सारे के सारे जो टिक आउट किए हुए हैं वही आपका कला संस्कृति में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, और उसी को लेकर आस्था आईएएस ने क्लास नोट्स तैयार किया। फिर जानती आंदोलन में देखिए संथाल और मुंडा थे, बिल्कुल यहाँ भी देखिए मैंने लिख रखा है संथाल और मुंडा है। फिर उसके बाद देखिए बिहार में धर्म सुधार 1857 की क्रांति देखिए। फिर देखिए चंपारण आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तक के आस्था आईएएस ने कंप्लीट किया है, और यही सिलेबस है बीपीएससी का मेंस के लिए बिहार स्पेशल में। इतिहास और कला संस्कृति का भी मैंने क्लास नोट्स करवाया, इस सारे के सारे जो टॉपिक है सब के सब क्लास नोट्स आपके इस आस्था आईएएस में दिया हुआ है। तो बस इसीलिए मैंने ये दोनों बुक को रखा ताकि आप लोग को साक्ष्य के साथ, आप लोग को प्रूफ के साथ ही दिखा सकूं कि जो आस्था आईएएस ने क्लास नोट्स तैयार किया है इससे एक एक क्वेश्चन एग्जाम बीपीएससी की एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो बस आज जो मेरा मकसद था आपको एग्जाम पॉइंट की तरफ से आस्था आईएएस के हिस्ट्री के क्लास नोट्स को बताना, उसमें ये बताना था कि अगर आप किसी का भी क्लास नोट्स ले रहे हैं तो एनालाइज करिए कि क्या वो टॉपिक है उसमें जो हर बार एग्जामिनेशन बीपीएससी पूछ रहा है, क्या उस टॉपिक से इसमें क्लास नोट्स में तैयार किया गया है जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो मैं आपको, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगी यही टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका बीपीएससी कंप्लीट हो जाएगा। बीपीएससी बहुत ही हार्ड चीज़ नहीं है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। आप बहुत सारे बुक वगैरह लेकर अपने ऊंचाई, टेबल की ऊंचाई बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नए स्टूडेंट को होता है। और मैं आपको कहूँगी जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका जवाब एग्जाम पॉइंट की तरफ से आपको ज़रूर मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको जल्दी से जल्दी जवाब दे दी जाए। अभी जो मैंने आपको 3 बातें अब बताए थे स्टार्टिंग में, उसको याद रखिएगा और क्लास नोट्स को आप अच्छे तरीके से किसी एक का फॉलो करिएगा। एक को फॉलो करके चलिए, आपका एग्जामिनेशन में आपकी सफलता जरूर मिलेगा। आपको 50 क्लास नोट्स पढ़ने के या बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पे भरोसा रखिए, उसी की विचारधारा के अकॉर्डिंग अपने से आपका खुद का क्वेश्चन तैयार करिए, खुद का नोट्स बनाइए और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाइए। 67 का जो बीपीएससी के जो नए स्टूडेंट है उनके लिए जो 3 बातें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रख के तैयारी करिए। और आप खुद सोचिएगा, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप अपने आप से पूछिएगा कि ये हर दिन हर स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं उनको फेस करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो जो भी मैंने आपको बताया है आप उस पर ध्यान दीजिएगा और उसको लेकर आप 1 मंथ भी कम से कम उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल ये तरीका सही है। तो चलिए, आज का जो उद्देश्य था एग्जाम पॉइंट की तरफ से आस्था आईएएस के इतिहास और संस्कृति बिहार के संदर्भ में जो क्लास नोट्स बनाए गए हैं उसको बताना, और उसको मैंने बुक क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन बैंक है बीपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन आ चुके हैं 93 से लेकर 2000 तक, जीएस पेपर 1 का और जीएस पेपर 2 दोनों मेंशन किया गया है और इसमें आंसर के साथ है। आपको मैंने इसमें दिखा दिया कि 65 बीपीएससी में क्लास नोट्स जो बीपीएससी का बनाया हुआ आस्था आईएएस को उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो बुक मैंने आपको बताया ये आपको बिहार समग्र है, और बिहार समग्र यानी बिहार स्पेशल बुक है मेंस के लिए, और पीटी के लिए कोई और बुक है, ये मेंस के लिए बुक है आपका बीपीएससी का केवीसी नैनो का। देखिए मैं अपने स्टडी टेबल पर मैं एक ही दो पब्लिकेशन की बुक रखती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही 2 पब्लिकेशन से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। बहुत सारे बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं केवीसी नैनो का बुक ही लेती हूँ। केवीसी नैनो का बुक से मुझे अच्छे तरीके से इसको आता। आप खुद बुक लीजिए, पढ़िए, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करिए कि आपको कौन से पब्लिकेशन की बुक अच्छे लग रहे हैं, वही बुक अपने स्टडी टेबल पर रखें और बाकी बुक को हटा के रख दीजिए और अच्छे से पढ़िए। और दूसरी चीज़, आपको बीपीएससी की तैयारी करने में पागल नहीं होना है। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, स्मार्ट वर्क करिए, और आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है उसका उपयोग करिए आप पढ़ाई के लिए। आपका 1 टाइम में ही बीपीएससी निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ आपको। आज मैं आस्था आईएएस के जो हिस्ट्री के क्लास नोट से इसका रिव्यू कर दी हूँ। इसके बाद मैं आपको ये भारत और बिहार का भूगोल का रिव्यू करूँगी। उसके साथ भी मैं ये दोनों बुक रखूँगी और क्वेश्चन आपको दिखाऊँगी। तो चलिए, आज के लिए जो बिहार स्पेशल बीपीएससी की एग्जामिनेशन 67 बीपीएससी और सीडीपीओ को जो आने वाला एग्जामिनेशन है 1 अक्टूबर में, उसके लिए बस इतना ही। और आप लोगों को मैं एक और न्यूज़ दे देती हूँ, बहुत जल्द ही 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग रेडी हो जाइए, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार आप लोग को ये 67 बीपीएससी में रिजल्ट लाना बहुत ज़रूरी है। क्या पता अगले बार कट ऑफ भी हो जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम पॉइंट की तरफ से एग्जाम पॉइंट का जो उद्देश्य था वो आपको मैंने बता दिया, और बस आप अपने तैयारी में अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।